हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। ये उर्दू में अगर हम इसे बताएं तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि एक हम विश करते हैं, एक ख्वाहिश करते हैं जिसका ताल्लुक माजी के साथ होता है। यानी एक आप ऐसी विश या ख्वाहिश करते हैं जिसका ताल्लुक माजी से होता है। मतलब है कि ये वो विश है, ये वो ख्वाहिश है आपकी जो पूरी नहीं हो सकती। आपने वो ख्वाहिश की है, आप चाहते थे कि ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं है। यानी जो आप चाह रहे हैं, जो आपने बोला है, आप वो चाहते थे कि ऐसा हो जाता, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं कि माजी तमन्नाई उर्दू में, क्योंकि इमोशनल डायलॉग होते हैं और ये अक्सर नॉवेल्स और ड्रामास के अंदर जो ना आपको मिलते हैं। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आई होती। अब इसके मुतबादल एक इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर होगा। अगर हम यानी कि माजी के अंदर ऐसी विशेस करते हैं जो पूरी नहीं होती, तो इंग्लिश वाले भी ज़रूरी उनकी भी विशेस होती हैं, वो भी इमोशनल होते हैं, उनकी भी वो ख्वाहिशें होती हैं कि कुछ ऐसा होता और कुछ ऐसा ना होता, तो वगैरह। तो उसके लिए हम इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर देखते हैं कि आज वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसको हम पढ़ते हैं। उर्दू में बोलते हैं जी काश मैं अमीर होता। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब इसको ट्रांसलेट करने लगते हैं तो जो लफ्ज़ काश है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश ढूंढना शुरू कर देते हैं कि काश की इंग्लिश क्या होगी। तो काश के लिए कौन सा वर्ड लाएंगे? काश की कोई इंग्लिश नहीं होती। काश को हम एक स्ट्रक्चर के तहत हल करते हैं, तो इसलिए अब हम इंग्लिश के अंदर जो इसके लिए जो स्ट्रक्चर आता है वो है वुड दैट का। जो लफ्ज जब हम वुड दैट लगा देते हैं तो उसका मतलब काश ही लिया जाता है। यानी वुड दैट का मतलब काश लिया जाता है। तो इन सेंटेंसेस को हम वुड दैट के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अब यानी मैं उर्दू से इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और फिर हम वुड दैट का एरर देखेंगे कि एरर क्या आता है और वो उस एरर को फिक्स कैसे करेंगे। जी, वुड दैट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, चंद बातें मलूज़ खातिर रखनी होती हैं। पहली बात कि जब भी आपने वुड दैट लगाया, इसके बाद हमेशा आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। जब भी आपने वुड दैट लगाया, इसके बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें आपको पता है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैड। तो वहां पर तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है ना, कि इसके साथ आप सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें। क्यों? हैड नहीं आना है सबके साथ, वो सिंगुलर हो वो प्लूरल हो उसके साथ हैड आता है। जैसे मैं कहता हूं काश तुम यहां ना आए होते, वुड दैट यू हैड नॉट कम हियर। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर के जब आप इस तरह का फिक्रा बोलेंगे उसको आपने हमेशा इसी तरह से ट्रांसलेट करना है, वुड दैट, और उसके बाद आपने पास्ट परफेक्ट लगाना है। यह ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया। क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पे तो हम फिर पास्ट परफेक्ट नहीं लगाते, लगा भी सकते हैं आप वहां पर पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर वर लगाया जाता है, वहां पर वर लगाया जाता है। उसको फिर वर लगा, क्योंकि एडजेक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये है टू बी। क्योंकि एडजेक्टिव जो है ना अमूमन लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, ये एक्शन वर्ब के बाद नहीं आ सकते। अगर आप कभी भी एडजेक्टिव को एक्शन वर्ब के बाद लगाओगे आपका सेंटेंस गलत होगा। हाँ, अलबत्ता ये एडजेक्टिव्स होते हैं इनको आप लिंकिंग वर्ब के बाद लगा सकते हैं, जैसे बी, सीम, लुक, लाइक वगैरह। ये जो लिंकिंग वर्ब है इनके बाद आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम टू बी प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम इसको इस यानी इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, वुड दैट। जैसे मैं बोलता हूँ काश मैं अमीर होता, ये चले हम वो बोल लेते हैं काश वो अमीर होता, मतलब है नहीं, विश की गई है, काश वो अमीर होता। तो इसमें हम क्या कहेंगे, वुड दैट ही वर अ रिच। बेसिकली ही वुड दैट ही टू बी रिच। तो अब हम क्योंकि वुड दैट इस्तेमाल किया, तो जब भी हम इसके बाद एडजेक्टिव आएगा तो मैंने क्या कहा है, वर लगाएंगे, वर लगाएंगे।
टू बी को खत्म करके वर लगा देंगे, वुड दैट ही वर रिच। तो रिच एडजेक्टिव है कि वुड दैट के बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव या तो नाउन से पहले आता है या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ पे हम करते हैं टू बी प्लस एडजेक्टिव आता है। तो आपको पता है कि बी इज अ प्रेजेंट टेंस व्हाइल इट्स पास्ट इज वाज वर। तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे, वाज कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हम वो सेंटेंस देखते हैं जो पास्ट पेपर में आए हैं, जिसके अंदर मुझे एक ही सेंटेंस मिला है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वुड दैट आई एम अ रिच, वुड दैट आई वर अ रिच। Thanks for watching. Take care. See you later in next video.